जो दो प्रिंसिपल फोकस हमने पढ़े थे, एक पहले तो मैं एक रिजल्ट के साथ शुरुआत कर रहा हूं, एक रिजल्ट के साथ कि इफ ए लेंस इज सराउंडेड बाई, Recording in progress. if a lens is surrounded by same medium, if a lens is surrounded by same medium on both the sides, अगर एक लेंस के दोनों साइड मीडियम सेम होता है तो the lens is equidistant from its both the principal foci। अगर एक लेंस के दोनों साइड मीडियम सेम है, जैसे मान लो ये मैंने कोई लेंस लिया, लेट दिस बी अ ग्लास लेंस, एंड दोनों साइड आपने मीडियम एयर डाल दिया, तो एक बार मुझे बताओ कल जो जानकारी दी थी उसके हिसाब से ये कन्वर्जिंग लेंस बनेगा कि ये डाइवर्जिंग लेंस बनेगा? कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है कि नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो इसका सेकंड फोकस आगे मिलना है एफ दूरी पे, तो इतनी ही पहले इसका फर्स्ट फोकस मिलेगा। लेंस से दोनों फोकस की दूरी बराबर होती है। फोकल लेंथ तो बताता है सेकंड फोकस, लेकिन अगर दोनों साइड मीडियम सेम है तो ऐसा ही होगा। या फिर मान लो ये वाला लेंस है, सपोज ये आपको दिया गया है कि दिस इज अ ग्लास लेंस इन एयर, दोनों साइड एयर है, तो बताओ फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव? इसकी नेगेटिव, क्योंकि ये डाइवर्जिंग की तरह काम करेगा। कल सीखा था हमने, ये कल याद किया था, सीखेंगे आज की क्यों डाइवर्जिंग है। तो इसका सेकंड फोकस इधर होगा, और ये डिस्टेंस कितनी, ये डिस्टेंस लिखते समय मुझे मोड लगाना होगा। आप मोड लगाएं या आप इसको यूं भी लिख सकते हैं माइनस एफ। क्यों माइनस एफ? में कैसे लिख सकता हूं इस दूरी को? क्योंकि एफ नेगेटिव है, हाँ, तो माइनस लगा के उसे पॉजिटिव बनाया जाएगा। इतनी ही दूर दूसरी साइड फर्स्ट फोकस होगा, फर्स्ट फोकस भी मोड एफ डिस्टेंस पे ही होगा। मोड एफ को आप इसके लिए माइनस एफ भी लिख सकते हैं। तो इस पॉइंट के साथ हम आज की क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। आप पहले बनाइए, नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं इससे। मुझे लग रहा है इस सेशन में पहली बार एक ऐसा टेस्ट आ रहा होगा आपका जिसमें केवल 10th का सिलेबस फिजिक्स में आ रहा है ना, शायद? यस। क्योंकि हर बार नहीं तो 9 10 दोनों का ही मिक्स आया है, तो हम आधा ही पार्ट पढ़ के जाते रहे। लेकिन तो इस बार दिखना चाहिए भाई, इस बार तो बहुत इंप्रूवमेंट दिखना चाहिए। और मैं टेस्ट से पहले आपके कुछ टेस्ट वीकली ले लिया करूँगा, वीकली या वीक में 2 इस तरह से। जैसे मंडे का एक टेस्ट बोला है 13 ही क्वेश्चंस का, ठीक है? कोशिश करना अच्छे से अटेम्प्ट करने का, फुल स्कोर हो ऐसी कोशिश करो। हो गया, चले आगे। अब देखो, यस सर। मैं 1 मिनट इंक को डाल देता हूँ, तब तक नोट अगर किसी का नहीं हुआ है तो कीजिए। अब जो हम शुरुआत करने वाले हैं एक नए फॉर्मूले के साथ, उसे बोला जाता है लेंस मेकर्स फॉर्मूला। आप अगर अगले टेस्ट का सिलेबस देखोगे, क्या उसमें लास्ट सिक में जाके कहीं लेंस मेकर फॉर्मूला है?
यस सर। है क्या आपके पास अभी सिलेबस? वैसे तो सिलेबस आपने मुझे भेजा हुआ है, अभी सिलेबस है आपके पास खुला हुआ है? यस सर। तो उसमें ये बताओ, लेंस मेकर फॉर्मूला एंड में दिया हुआ है क्या? कहीं एक तो होता है लेंस फॉर्मूला, एक होता है लेंस मेकर्स फॉर्मूला। लेंस मेकर्स फॉर्मूला बाद में दिया है कि पहले दिया है? बाद में दे रखा है, लेकिन हम शुरुआत वहां से कर रहे हैं। तो हमारा आज का और कल का लगा लो 2 दिन इस पे काम हम चलता रहेगा। तो आज हम जहां से शुरुआत कर रहे हैं, और ये मान के चलो मंडे टेस्ट मेनली इस फॉर्मूले पे बेस्ड होगा। इस बार तो भाई पूरा दमखम लगा देना अगले टेस्ट में, क्योंकि पिछले टेस्ट में आपने 12 बच्चे हैं जो 10 क्रॉस करके गए, जो एक अच्छा टेस्ट था जिसमें और बच्चों के बहुत ज्यादा स्कोर नहीं आए। तो अगले टेस्ट में मैं कहता हूं केवल 10th का आप बहुत अच्छा करेंगे, ये छोटे छोटे टेस्ट ढंग से देना बस। देखिए, तो हमारी नेक्स्ट हेडिंग, नेक्स्ट टॉपिक जो होगा दैट इज लेंस मेकर्स फॉर्मूला। लेंस बनाने वालों के लिए एक फॉर्मूला है, जो लेंस बनाते हैं उनके लिए एक फॉर्मूला है। मतलब ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो यूं बताएगा कि फोकल लेंथ किसी लेंस की दे रखी हो तो बनाने वाला कैसे उसके रेडियस डिसाइड करता है। हम क्या करेंगे, हमें क्वेश्चन में रेडियस दिया होगा, हम फोकल लेंथ डिसाइड करेंगे। लेकिन इस फॉर्मूले को यूज करने के लिए 3 अजम्पशंस हैं जो लगभग 10th क्लास में दी ही होती। पहली अजम्पशन, लेंस इज थिन। मैंने शायद आपको कल की क्लास में बताया था कि थिक लेंस हम नहीं पढ़ेंगे, बताया था है ना? यस सर। दूसरी अजम्पशन, रेज आर पैरेक्शियल। ये अजम्पशन तो हम इवन 12th क्लास तक लगातार लेते रहते हैं, हम मार्जिनल रे नहीं पढ़ते हैं, हम रिफ्लेक्शन में भी पैरेक्शियल रेज ही पढ़ रहे थे। तीसरी अजम्पशन जो कि कोई जरूरी नहीं है, वो हट सकती है, लेकिन ये जो फॉर्मूला पढ़ेंगे उसके लिए जरूरी है, लेकिन इसके अलावा भी और केस हमें देखने होंगे। तीसरी अजम्पशन इस फॉर्मूले के लिए ये है कि लेंस इज सराउंडेड बाई सेम मीडियम, पूरा ही लिख देता हूं मैं, सेम मीडियम ऑन बोथ द साइड्स। जबकि जरूरी नहीं होता कि ऐसा हो, लेकिन अगर ऐसा होगा तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर पाएंगे। क्या अजम्पशन समझ आ गई है? क्या 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 है? ठीक है, लेंस के दोनों साइड जो है ना वो मीडियम सेम होना चाहिए, ये हमारी तीसरी अजम्पशन है। देखो, अब मैं आपको फॉर्मूला बताता हूं क्या है। ये कोई भी लेंस है, किसी भी शेप का हो सकता है, कॉन्वेक्स, कॉनकेव, प्लेनो कॉन्वेक्स, जो भी आपको नाम दिए गए। और सपोज रेज इधर से आ रही है, मैं कहता हूं ये फर्स्ट सरफेस, जहां रेज पहली बार टकराएंगी वो आपकी फर्स्ट सरफेस है। फर्स्ट सरफेस का सेंटर C1, C1 के कोऑर्डिनेट को हम सिंबल देंगे R1, और वो ओरिजिन होगा ऑप्टिकल सेंटर। जो हमने कल पढ़ लिया ऑप्टिकल सेंटर जैसी कोई चीज, यस सर। तो ये ऑप्टिकल सेंटर ओरिजिन का काम करेगा। तो बताओ इस पर्टिकुलर डायग्राम में R1 कितना है, प्लस PC1 की माइनस PC1? प्लस PC1। फिर ये जो सेकंड सरफेस है, इसका रेडियस, इसका सेंटर C2, इसका कोऑर्डिनेट R2 या माइनस R2? बताओ। माइनस R2 नहीं भाई, मैं शायद कई बार पहले बता चुका, सिंबल के साथ माइनस मत लगाओ। जब इसकी वैल्यू लिखो, हाँ, तो वो क्या होगी, माइनस PC2। क्या ये R1 R2 आपको समझ आ गए? ठीक है, दोनों साइड मीडियम सराउंडिंग सेम है, और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने NS फॉर सराउंडिंग लिख दिया। दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग, दोनों साइड। अच्छा, जो लेंस आपने यूज किया उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने बोल दिया NL।
दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस। क्या ये कुछ टर्म्स आपको समझ आ गई हैं? क्या क्या यहां बोला गया है? अगर दोनों साइड मीडियम सेम हो तो यहां हम एक चीज डिफाइन करते हैं एन रिलेटिव, उसको बोलते हैं एन लेंस अपॉन एन सराउंडिंग। ये तभी डिफाइन हो सकता है जब दोनों साइड मीडियम क्या है, सेम, नहीं तो ऐसा कोई टर्म होगी नहीं। एन रिलेटिव एन लेंस अपॉन एन सराउंडिंग। अब देखो एफ हम कहते हैं इसकी फोकल लेंथ है, एफ हम कहते हैं कि इसकी फोकल लेंथ है। फोकल लेंथ का मतलब होता है कोऑर्डिनेट या पोजीशन ऑफ, बताओ F2 या F1 कौन सा फोकस? सेकंड फोकस। तो जो लेंस मेकर फॉर्मूला है वो क्या कहता है वो सुनिए। 1/f n रिलेटिव माइनस 1, 1/f इज इक्वल टू n रिलेटिव माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। आपको विद साइन सारी चीजें इसमें पुट करनी होंगी। और यहां से f पॉजिटिव आता है तो वो कन्वर्जिंग लेंस है, नेगेटिव आता है तो वो डाइवर्जिंग लेंस है। तो ये सब इन बातों पे। तो कल जो मैं कुछ चीजें लिखवा रहा था कि अगर NL ग्रेटर देन NS, NS ग्रेटर देन, तो वो इनसे ही डिसाइड होता है। चलिए आप पहले अच्छे से ना ये चीज नोट कीजिए, फिर इसी को थोड़ा और एक्सप्लेन करेंगे इसके बाद। सर कर लिया? यस हो गया भाई, सभी का हो गया? यस सर। ठीक है। अब एक बार हम ये समझे कि आया तो आया कैसे, फिर इसको यूज करेंगे। पहली बात, ये आया कैसे? क्या ये दो बार रिफ्रैक्शन है कि नहीं? एक बार फ्रॉम एयर टू ग्लास एंड एक बार फ्रॉम ग्लास टू एयर एट कर्व्ड सरफेस, है ना दो बार रिफ्रैक्शन? यस तो हम लोगों ने रिफ्रैक्शन एट कर्व्ड सरफेस पढ़ तो रखा ही है। रिफ्रैक्शन एट कर्व्ड सरफेस हमने पढ़ा तो है ही। तो देखिए बहुत ही छोटा सा प्रूफ है। सबसे पहली बात, अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होता है तो लेंस जहां इमेज बनाता है उसी को हम फोकल लेंथ बोलते हैं। सेकंड फोकस की यही डेफिनेशन थी कल। यस सर। ठीक है, आप इसको ना दो स्टेप्स में तोड़ लीजिए, इसको दो स्टेप्स में। स्टेप 1, पहले रिफ्रैक्शन में u लीजिए इंफिनिटी पे और v मान लीजिए v1 पे। फिर स्टेप सेकंड, फिर दूसरे रिफ्रैक्शन के लिए जो पहली इमेज है वो तो u का काम करेगी और दूसरी इमेज जहां बनेगी वही फोकस होगा। क्या ये दो स्टेप समझ आ रहे हैं आपको क्या करना है? फर्स्ट स्टेप है रिफ्रैक्शन एट फर्स्ट सरफेस, सेकंड स्टेप होगा रिफ्रैक्शन एट सेकंड सरफेस। तो अगर आपको फोकस लोकेट करना है तो इमेज ऑब्जेक्ट इंफिनिटी लेना होगा। तो पहले रिफ्रैक्शन के लिए रेज पैरेलल आएंगी तो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, उससे जहां इमेज बनेगी वो अगले रिफ्रैक्शन के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो करें ये काम स्टार्ट। यस मैं एक बार ये डायग्राम मिटा रहा हूं, आपकी कॉपी में तो है नहीं डायग्राम, ताकि आप बता पाओ। यस सर। ठीक है, देखो पहले रिफ्रैक्शन में आपका ये कुछ ऐसा था, बाहर है सराउंडिंग NS और इधर है लेंस N1 और इसका जो रेडियस है उसकी पोजीशन आपने बोली R1 और ऑब्जेक्ट शुरू में इंफिनिटी पे है, U टेंड्स टू इंफिनिटी। तो आपने फर्स्ट स्टेप बनाया, पहला स्टेप 1/v ना 1/v नहीं सॉरी, फॉर्मूला क्या है हमारा रिफ्रैक्शन एट कर्व्ड सरफेस का, N2/v माइनस N1/u इज इक्वल टू N2 माइनस N1 अपॉन R। बताओ ध्यान है ये? यस है ना? N2 बोलिए, इस रिफ्रैक्शन के लिए N2
बोलो यार जल्दी बोलो। NL. NL, N लेंस, V हमने माना है कोई भी V1, N1 है सराउंडिंग, U है इंफिनिटी, बराबर N2 माइनस N1 और R की जगह है R1। N सराउंडिंग अपॉन इंफिनिटी कितना हो गया? 0। ये चीज तो 0 हो जाएगी, तो ये चीज 0 होती है, आपकी पहली इक्वेशन आई NL अपॉन V1 दैट इज इक्वल टू NL माइनस N सराउंडिंग डिवाइडेड बाई R1, इक्वेशन नंबर 1। पहला स्टेप हुआ। अब दूसरा स्टेप, अब जो पहले की इमेज है वो अगले के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, और दूसरी बार रिफ्रैक्शन इधर से होना है, तो इस साइड तो लेंस है और इस साइड सराउंडिंग है, और जो इसका सेंटर जहां भी है उसका कोऑर्डिनेट है R2। तो चलिए दूसरी इक्वेशन लगाते हैं हम। अगेन आपका फॉर्मूला वही, मैं एक बार फॉर्मूला लिख दूं, N2/V माइनस N1/U इज इक्वल टू N2 माइनस N1/R। बताओ N2 कितना है इस बार? N2 कितना है? NS. N सराउंडिंग, और V कितना है इस बार? फाइनल इमेज कहां बनेगी? फोकस पे। अगर इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट होता है तो फाइनल इमेज जहां बनती है उसे ही फोकस बोलते हैं, उसकी कोऑर्डिनेट को F बोलेंगे हम, सेकंड फोकस। N1 है आपका N लेंस, और U है जो पहली बार की इमेज थी वो, बराबर N2 माइनस N1 और R है आपका R2। हाँ भाई बताओ, ये समझ आ गया? समझ आ रहा है ना ये तो? ठीक है, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं NS अपॉन F माइनस NL अपॉन V1, एक मैंने माइनस कॉमन लिया, NL माइनस NS अपॉन R2, इक्वेशन नंबर 2। अब मुझे इक्वेशन 1 और 2 से V1 एलिमिनेट करना है। इक्वेशन 1 और 2 से V1 एलिमिनेट करना है, तो क्या मैं ऐड कर दूं दोनों इक्वेशंस को? एलिमिनेट हो गया V1। हाँ भाई बताओ, ऐड करते ही इससे ये कैंसिल, V1 एलिमिनेट हो गया, जो बीच का पॉइंट बना था, तो ये बना N सराउंडिंग अपॉन F दैट इज इक्वल टू, अच्छा इसमें और उसमें क्या कॉमन आ रहा है? इसमें और उसमें उधर की तरफ N लेंस माइनस N सराउंडिंग कॉमन आया, और अंदर बचेगा इधर का तो 1/R1 और उधर का 1/R2, और आप इस NS को उधर डिवाइड करने ले जाओगे तो 1/F इज इक्वल टू, देखो इससे अलग अलग डिवाइड कर दो, कोई नीचे आना है, ये नीचे आना है, अलग अलग डिवाइड कर दो, तो ये बना N लेंस अपॉन N सराउंडिंग माइनस 1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2। अब ये बताओ क्या ये क्लियर हो गया कि नहीं फॉर्मूला? समझ आया 2 स्टेप में कैसे निकला है? Yes. ठीक है, ठीक है, आप ये बना लीजिए, अच्छे से नोट कीजिए। हो गया? ठीक है, लिख लिया ना सभी ने?
अच्छा, कल के टेस्ट में मतलब कल जो रिजल्ट आया उसमें केवल एक बच्चे का 13 आउट ऑफ 13 है। अभी किसका है आपकी क्लास में से 13? साहिल आपके आए 13? चलो ठीक है। यस सर। ठीक है, तो अब ये चीज कंटिन्यू रहनी चाहिए अगली बार भी। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है यार, अगला टेस्ट तो बड़ा आसान है आपके लिए। 10th ही तो आ रही केवल। लीजिए, अब इसको एक सवाल में हम करके देखते हैं, यूज करें इस फॉर्मूले को। एन इक्वी कॉन्वेक्स लेंस, क्या ये कल वर्ड दिया था आपको? Yes, sir. इक्वी कॉन्वेक्स मतलब, इक्वी कॉन्वेक्स मतलब इक्वल रेडियस। दोनों साइड के रेडियस की मैग्नीट्यूड इक्वल सेम। रेडियस हाँ, दोनों साइड रेडियस सेम। ROC is equal to इक्वल। तो इन्होंने इसीलिए बस ROC ये दे दिया भाई, 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, मेड अप ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू भी सिंबल देते हैं, एन भी देते हैं, इज सराउंडेड बाई एयर। अच्छा, ये ना भी दिया हो ना कि सराउंडेड बाई एयर, तो भी हम मानते हैं कि एयर ही है, अगर कुछ भी नहीं दिखा तो। व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ? एक तो आप ये सवाल कीजिए और फिर ये करना, रिपीट द अबव क्वेश्चन if the lens is surrounded by a medium of refractive index 2। एक बार मैंने बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम ले लिया, एयर ले ली, और एक बार बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा ले लिया। बताइए फर्स्ट का क्या आ रहा है? मतलब ये फॉर्मूला हम लगाना सीख पा रहे हैं कि नहीं, वही देखना है। ये आपने एक इक्वी कॉन्वेक्स लेंस लिया, दोनों साइड का रेडियस 20 है, ये फर्स्ट सरफेस, ये सेकंड सरफेस। तो पहले का तो सेंटर इधर होगा, तो वो तो पॉजिटिव 20, दूसरे का सेंटर इधर होगा, वो नेगेटिव 20। समझ आ रहा है कि नहीं, बताओ भाई? अरे बोलो, क्लियर हो रहा है? ठीक है, Yes, sir. एन रिलेटिव निकाल लो, एन लेंस अपॉन एन सराउंडिंग। सर फर्स्ट में 30 आएगा। देखते हैं, अब बस देख ही लेते हैं। एन रिलेटिव आया 3/2 अपॉन 1, बाहर तो एयर है। आपने फॉर्मूला लगाया 1/f, एन रिलेटिव -1, 3/2 -1 इंटू 1/r1
R1 is 20 माइनस 1 बाई R2 इज माइनस 20 विथ साइन सारा कुछ पुट करना है। तो यहां से आपका 1/f आया 3/2 माइनस 1/2 1/20 प्लस 1/20 1/10 1/20। तो अगर सीधा करेंगे तो यार आप तो 30 बता देते हैं, आंसर कितना आ रहा है 20 सेंटीमीटर। आ गया कि नहीं बताओ। यस। अच्छा, और ये पॉजिटिव आया, ये पॉजिटिव आने का क्या मतलब है, ये कन्वर्जिंग लेंस है कि डाइवर्जिंग? कन्वर्जिंग। तो कल हमने एक चीज सीखी थी कि ये जो शेप का लेंस होता है, ये जो शेप का लेंस है, अगर NL ज्यादा हो बाहर से, जैसे 3/2 एक से बड़ा है, तो ये कन्वर्जिंग होता है, नहीं तो ये कैसा बन जाता है, डाइवर्जिंग बन जाता है। ये अगले में, हाँ ये चीज आप अगले में चेक कीजिए। इतना होने के बाद ये रिपीट कीजिए अब नीचे। -20 आ रहा है इस बार भी। -40 -40 देखते हैं, देखो इस बार फिर वही है -40। हाँ बस अभी देख लेते हैं, बिल्कुल सेम है। R1 इधर ही होगा 20 सेंटीमीटर, R2 इधर ही होगा -20 सेंटीमीटर, n रिलेटिव, n लेंस अपॉन n सराउंडिंग, तो 3/2/2 कितना हो गया 3/4। अब अगर आप फॉर्मूला यूज करें 1/f, n रिलेटिव -1, 1/R1 माइनस 1/-R2, ये आपने किया 3/4 -1 -1/4 और इंटू 1/10, तो ये आ गया -1/40। आपने इसको सीधा किया तो f आ गया -40 सेंटीमीटर, ये तो आंसर है। और ये नेगेटिव आने का मतलब है कि ये लेंस बन गया है डाइवर्जिंग। तो कल जो हमने रिजल्ट की तरह लिखे थे, क्या लेंस मेकर फॉर्मूला ने उस चीज को वेरीफाई कर दिया है कि नहीं, वो कब डाइवर्जिंग कब कन्वर्जिंग, ये वाली बात। यस सर। ठीक है, आप ये बनाइए, फिर मैं इसके बाद 2 सवाल और आपको देता हूं, इन्हीं में थोड़ा थोड़ा बदलाव करके। हो गया? यस सर। यस सर, हो गया। अब है ना, अगला सवाल लिखो, तीसरा सवाल हो जाएगा इक्वी कॉनकेव, और ये बिल्कुल सेम, मतलब 2 सवाल और आप ट्राई कीजिए, एक ये और एक ये। क्या चेंज क्या होना है मेनली, रेडियस करते हैं। हाँ चेंज हो जाएंगे। ये जो शेप है, ये जो शेप है, ये कुछ इस तरह चेंज हो जानी है कि इधर वाला सेंटर तो R1 बनेगा और उधर वाला सेंटर आपका R2 हो जाएगा, बाकी सब तो सेम है। तो जब आप ये फॉर्मूला लगाएंगे, तो 1/R1
सर -20 सेंटीमीटर। हाँ ठीक है, 1/r1 तो ये होगा और 1/r2 वो होगा, ये चेंज है ना भाई, समझ आ रहा है ना चेंज क्या है। और जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1/2 के साथ -1/10 मल्टीप्लाई होगा, तो ये -1/20 आ गया, और -1/20 का मतलब है ये -20 आ गया, और ये लेंस बन गया आपका डाइवर्जिंग। तो क्या नॉर्मली ये लेंस डाइवर्जिंग होता है कि नहीं, कॉनकेव वाला? यस यस सर। है ना, तो वही दिया है। अच्छा, अब अगर इसने कहा, कर लिए सेकंड वाला आपने? यस सर। वाले में से 40 आएगा। हाँ, मतलब एक माइनस साइन का फर्क हो रहा है, और वो हमें यहाँ से देखना आना चाहिए। इस बार फिर से शेप ऐसी बनेगी, ये फर्स्ट सेकंड, ये R1 पहले का सेंटर, ये R2 दूसरे का सेंटर। अब देखें तो एन रिलेटिव वही है, सब कुछ वही है, लेकिन 1/r1 तो होगा -20, 1/-20, एंड ये प्लस के साथ आएगा, तो ये ओवरऑल माइनस रह गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो फोकल लेंथ 40 आ गई, पॉजिटिव आ गई। तो अब ये कैसा बन गया, कन्वर्जिंग। तो क्या कल ये रिजल्ट्स डायरेक्ट नहीं लिखे थे हमने कि अगर ऐसा हो तो ये होगा, है ना? ठीक है, तो आप ये भी एक बार जल्दी से करके और नोट ही कर लें तो ज्यादा ठीक रहेगा। हो गया, नोट हो गया? नो सर। कर लिया सर, हो गया सर। ठीक है, अब एक बार हम डायरेक्टली फॉर्मूले से देखें कि कब ये कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस मतलब वैल्यूज के साथ ना जाए, और इनका क्या रोल बनेगा, कब कन्वर्जेंट होंगे, कब डाइवर्जेंट होंगे, या और भी कुछ हो सकता है। तो लेंस मेकर फॉर्मूला हमें अब ये सिखाएगा, वो हम देखते हैं। रोल ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस। सबसे पहले हम ये स्टडी करते हैं। कॉन्वेक्स मतलब बाई कॉन्वेक्स, ये इसकी शेप है। दिस इज द फर्स्ट सरफेस, दिस इज द सेकंड सरफेस, दिस इज द ओरिजिन ऑप्टिकल सेंटर। थिन लेंस है तो ये एक ही जगह होगा, ये और ये एक ही जगह। थिक में दिक्कत आती है। तो पहली का सेंटर इधर होगा, फर्स्ट सरफेस का सेंटर इधर होगा, और सेकंड वाले का सेंटर इधर होगा। तो इसकी शेप देख के हमें पता लग रहा है कॉन्वेक्स शेप के कारण R2 तो पॉजिटिव है और R1 तो पॉजिटिव और R2 नेगेटिव है। तो आप मुझे ये बताओ 1/r1 माइनस 1/r2 पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। हाँ, ये माइनस माइनस प्लस हो गई, तो श्योर है कि इस शेप पे ये तो पॉजिटिव होगा ही होगा। अब यहां पे मेरे 3 केस बनते हैं। पहला केस
n लेंस ज्यादा है n सराउंडिंग से। पहले हम इस केस पे चलते हैं। अगर n लेंस जो नॉर्मल केस होता है तो n l अपॉन एन एस 1 से बड़ा हो जाएगा, अगर ये वाला केस है तो। n रिलेटिव अगर 1 से बड़ा हो गया तो n रिलेटिव -1 भी 1 से बड़ा हो गया। 1 से बड़ा नहीं, 0 से बड़ा हो गया। तो यही तो है n रिलेटिव। n रिलेटिव अगर 1 से बड़ा है तो 1 माइनस ये पॉजिटिव हो गया ना। इसका मतलब 1/r1 माइनस 1/r2 और इंटू n रिलेटिव -1, ये भी पॉजिटिव और ये तो सेप के कारण पॉजिटिव। ये भी आपका मैं ऐसे लिख देता हूं पॉजिटिव। पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या होगा? पॉजिटिव, यानी कि 1/f पॉजिटिव और 1/f पॉजिटिव तो f भी पॉजिटिव। और f अगर पॉजिटिव है तो ये कौन सा लेंस है? कन्वर्जिंग। तो क्या ये बात प्रूव होगी कि नहीं? इस शेप का लेंस कन्वर्जिंग ही होगा अगर NL ज्यादा हो n सराउंडिंग से। क्या ये प्रूफ हो गया यहां पे? ठीक है। दूसरा केस, ऐसा भी तो हो सकता है n लेंस इक्वल हो n सराउंडिंग से। हो सकता है बिल्कुल। कोई ऐसा मीडियम आपने ले लिया जिसका ग्लास के बराबर ही, जैसे मैं ग्लिसरीन का एक एग्जांपल दूं। ग्लिसरीन एक ऐसा लिक्विड होता है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑलमोस्ट ग्लास के बराबर होता है। तो n लेंस और n लिक्विड वहां पे, n लेंस और n सराउंडिंग वहां पे इक्वल हो जाते हैं। तो इस केस में n लेंस अपॉन n सराउंडिंग इक्वल टू 1 होगा। तो n रिलेटिव -1 कितना हो गया? 0। तो जब आप उससे प्रोडक्ट करोगे तो 1/f भी 0, यानी कि f टेंड्स टू इंफिनिटी। क्या ये समझ आया? यस। और देखो f टेंड्स टू इंफिनिटी का क्या मतलब है कि जो इंफिनिटी से आने वाली रे इंफिनिटी पे ही जाके मिलेंगी। अभी तक क्या हो रहा था, इंफिनिटी से आने वाली रे फोकस पे मिल रही थी, अब फोकस ही वहां है। तो क्या उन रेज में कोई भी बदलाव हुआ कि वो सीधे निकल गई? क्या लेंस ने उनको बिल्कुल सीधी निकली? लेंस ने कोई चेंज नहीं किया। ऐसा लेंस हमें दिखता ही नहीं है, यानी कि ये लेंस हमें नजर ही नहीं आएगा उस मीडियम में। लेंस कैन नॉट बी सीन। उस मीडियम में लेंस नजर ही नहीं आएगा। अगर कभी जादूगर वाला सवाल आए, ये बिल्कुल दिमाग में रखना भैया। अगर कहीं मैजिशियन वाला क्वेश्चन आता है और कहा जाता है कि जादूगर ने एक लेंस लिया 3/2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का और उसको एक लिक्विड में डाला और लेंस गायब कर दिया, बताओ ये कब पॉसिबल है? जब लिक्विड का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो? 3/2। ठीक है। और थर्ड केस, इस पे जो तीसरा केस बनता है वो है n लेंस इज लेस देन n सराउंडिंग, जिसपे सब उल्टे हो रहे थे काम, जो हम कल तक पढ़ रहे थे। अगर ऐसा होगा तो NL अपॉन NS इज लेस देन 1, यानी कि n रिलेटिव -1, एक से छोटी चीज में से घटाओगे तो ये नेगेटिव आएगी। ये तो नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो 1/f नेगेटिव हो गया। समझ गए हो? पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव हो गया, यानी कि आपका जो f है वो नेगेटिव हो गया। और f नेगेटिव का मतलब ये कैसा लेंस बन जाएगा? डाइवर्जिंग लेंस। तो मुझे लगता है आपको ये तीनों पार्ट कॉन्वेक्स लेंस के तीनों रोल क्लियर हो गए। कुछ नहीं पूछना हो तो आप ये लिखिए, फिर मैं कॉनकेव के रोल पे चलता हूं। कर लिया सर। 1 मिनट। अगर कर लिया है तो यही काम रिपीट करो। किसके लिए? हाँ, यही काम हम रिपीट कर रहे हैं कॉनकेव लेंस के लिए। जो बाई कॉनकेव लेंस है उसकी शेप कुछ
इस तरह की है, फर्स्ट सेकंड, तो इधर कहीं R1 और R1 तो नेगेटिव है, और इधर कहीं R2 और R2 आपका पॉजिटिव है। तो अब बताओ ये क्या होगा, 1/R1 माइनस 1/R2, नेगेटिव। R1 तो खुद नेगेटिव और इसके बाहर एक और माइनस लग गया, तो माइनस माइनस तो ये माइनस ही आना है। अब मैं बताऊं ना इसमें चेंजेस, फटाफट दिख जाएगा। ये तो पॉजिटिव इस केस में, जो नॉर्मल केस है ग्लास इन एयर, और ये नेगेटिव। पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या होगा, नेगेटिव, तो 1/F नेगेटिव, तो F नेगेटिव, तो ये तो आपका पहली बार डाइवर्जिंग। अब तो समझ आ गया ना रोल कैसे डिसाइड हो रहा है। यस सर। इसमें कोई चेंज ही नहीं है, क्योंकि ये चीज पॉजिटिव है नेगेटिव वो तो जीरो हो गया, जीरो होते ही वही मैजिशियन वाला सवाल बन जाता है यहाँ तो, ठीक है। और तीसरे केस में ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, यानी कि F पॉजिटिव हो गया। यानी कि कल जो हम चीज डायरेक्ट लिख रहे थे, क्या वो आज प्रूव हो गई है क्या, लेंस मेकर फॉर्मूला से। यस सर। ठीक है ना, आप इसको भी नोट डाउन कीजिए। ये रोल हो गया आपका कॉनकेव लेंस का। भैया याद रखना मंडे को टेस्ट है इन सब चीजों पे, ठीक है। अगले टेस्ट तक हम बीच बीच में छोटे टेस्ट लेंगे, 13 ही सवाल के लेंगे, इससे ज्यादा नहीं, ताकि एक फिजिक्स में आदत बने कि 13 में से कितना स्कोर करना है। और अगले में तो बहुत अच्छा स्कोर चाहिए हमें, और आएगा आपका जरूर। नोट हो गया, तो कर लेना यार, ये तो कर लोगे ना। ये नोट में मिटा रहा हूँ एक बार, ये आपके मैंने स्क्रीनशॉट भी भेज भी दिया आपके ग्रुप पे स्क्रीनशॉट, ये तो लिख ही लोगे खुद भी। रिकॉर्डिंग स्टॉप्ड। एक आखिरी सवाल, आज का आखिरी सवाल आपसे पूछ रहा हूं मैं, बस लास्ट क्वेश्चन। डज, ये होमवर्क क्वेश्चन हो जाएगा। डज द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस, does the focal length of a lens surrounded by the same medium on both the sides, जिसके दोनों साइड सेम मीडियम है, क्या इसकी फोकल लेंथ डिपेंड ऑन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस। मतलब मैंने एक लेंस को पलट दिया, तो क्या डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस पे फोकल लेंथ डिपेंड करेगी या नहीं करेगी, इसका आंसर आपको निकाल के लाना है। और ये आपके लिए होमवर्क है अगली क्लास के लिए।